नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एसएससी जीडी की आंसर की आ चुकी है ऑफिशियली। आंसर की आने के बाद आप लोगों के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन क्वेश्चनों में टाइम लगता है, इसलिए मैंने 2 से 3 दिन का समय लिया। उसके बाद मैं सभी राज्यों का आप लोगों का आज मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ। हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के बारे में भी मैंने काफी ज्यादा एनालिसिस किया है। उसके बाद मैं उन चीजों पर भी चर्चा करूंगा और भी बहुत सी चीजें आप लोगों के क्वेश्चन के अनुसार मैंने उठाई हैं। जैसे आप लोगों के क्वेश्चन थे नॉर्मलाइजेशन में कितना स्कोर कहाँ पे बढ़ेगा, कितने नंबर तक का स्कोर आपको मिलेगा, उसके बाद स्टेट वाइज कट ऑफ क्या होगी, हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी हैं, एवरेज स्कोर कितना जाएगा। ठीक है। तो अभी सभी डेटों का मैंने एवरेज स्कोर नहीं निकाला है, कुछ स्पेशल डेटों का एवरेज स्कोर मैं निकाल पाया हूँ और बहुत सी चीजें हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को सभी राज्यों का कट ऑफ मैंने एनालिसिस किया, उसके बाद मैं उसको भी बताऊंगा। और इसके बाद आप लोगों को रिजल्ट डेट भी चिंता हो रही होगी और रिजल्ट डेट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। तो यह उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि वीडियो पे मेहनत किया हूं और वीडियो बहुत अच्छी बनाया हूं। लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से चाहे जो जॉब से रिलेटेड उसकी कट ऑफ हो गए, उसकी एनालिसिस हो गया, एग्जाम लेवल हो गया, हार्ड शिफ्ट पीजी शिफ्ट हो गया और भी अदर इन्फॉर्मेशन, रिजल्ट कब तक आएगा, जो भी चीजें अभी तक मैंने बताई हैं लगभग एक्यूरेट बताई हैं, कोई भी फेक चीज नहीं बताई है। और लगातार मैं आप लोगों के साथ बना भी रहूंगा और आगे भी बहुत से एग्जामिनेशन ऐसे आएंगे जिनकी कट ऑफ और एनालिसिस आप लोगों को मिलती रहेगी। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना जोन जरूर बताइएगा। जोन से मेरा संबंध है कि आप किस राज्य में चाहते हैं, ठीक है, किस राज्य के हैं ये बताइएगा और मतलब कि कितना स्कोर आपका बन रहा है ये बताइएगा। ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को बेसिक चीजें जानकारी चाहिए कि 39,481 पद थे। अब इसमें ये मैं नहीं बताऊंगा कि बीएसएफ के कितने थे, एसएसबी के कितने थे, ये सारी चीजें आपको पहले से पता है, या फिर जब फॉर्म निकला है तब मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था किस पद में कितने पद है। ठीक है। फॉर्म अप्लाई 52,69,500 कैंडिडेट्स प्लस कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था और आईपीआर जो एग्जाम में प्रेजेंट हुए थे जिनसे मुझे मतलब है वो 32 लाख थे। इन 32 लाख में से एस्पेरेंट्स भी बहुत होंगे, लगभग मैं मान लूं कि 60% ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि एस्पेरेंट्स होंगे। ठीक है। एस्पेरेंट्स मतलब 2-4 साल से इसी चीज की तैयारी कर रहे होंगे और 40% कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो न्यू होंगे। न्यू का मतलब जैसे फर्स्ट बार फॉर्म भरा होगा या इस फील्ड में फर्स्ट बार भरा होगा, वो सारी चीजें। ठीक है। इस न्यू में भी कुछ ऐसे होंगे, मैं इस न्यू में भी मान लो कि 20% कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो कि पहली बार उन सब्जेक्टों को पढ़ेंगे जो कि कंपटीशन में लगने वाली है, ठीक, फर्स्ट टाइम। और लेकिन 20% ऐसे स्टूडेंट होंगे इसमें जो कि उन सब्जेक्टों को ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे और भी इस तरीके मतलब कि इसके लिए स्पेशली पढ़ेंगे। ठीक है। ये सब चीजें इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इन्हीं चीजों से कंपटीशन और कट ऑफ बनता है। ठीक है। कंपटीशन हार्ड है या लो है ये इन्हीं चीजों पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो 20% कैंडिडेट्स होंगे वो इतना इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे एग्जामिनेशन में इन 60% के मुकाबले। ठीक है। कभी कभी 20% के न्यू स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि वो झट से आते हैं और झट से निकाल कर चले जाते हैं फर्स्ट टाइम में, मैंने देखा है और मैंने मेरे आसपास भी ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं। कट ऑफ के बारे में बात करूं तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जब आंसर की नहीं आई थी और मैंने उसमें डेट बताई थी कि इस दिन इस समय के आसपास आंसर की आएगी, वही दिन उसी समय आई है आंसर की। पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा आपको। ठीक है। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि मैं सभी राज्यों के कट ऑफ आंसर की आने के बाद ही आप लोगों को सही से बता पाऊंगा, फिर भी मैंने कुछ राज्यों की कट ऑफ बताई थी और इसलिए आंसर की अब आ गई। अब मैं आप लोगों की समझ आंसर की के साथ साथ सभी राज्यों का कट ऑफ लेकर आया हूं। अगर आप जैसे एवरेज स्कोर के बारे में बात करूं, चाहे वो 5 फरवरी हो या 12 फरवरी हो, 10 फरवरी हो, 13 फरवरी हो, 6 फरवरी हो या 25 फरवरी हो, इन सभी का एवरेज स्कोर 75, 76 और 77 रहा है। ठीक है। मतलब 75 to 78 के बीच में इनका एवरेज स्कोर बन रहा था। एवरेज स्कोर भी कह सकते हैं, इसे सेफ स्कोर भी कह सकते हैं। ठीक है। अब आंसर की आई है तो बहुत से कैंडिडेट्स का एक सवाल और क्वेश्चन है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, मेरे नंबर कम हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि स्कोर डाउन हुआ है, मैं मानता हूँ स्कोर आप लोगों का डाउन हुआ है। अब जब आप लोगों का स्कोर डाउन हुआ, क्या नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे, कहाँ पे कितने बढ़ेंगे, कई कह रहे हैं 10 बढ़ेंगे, कई कह रहे हैं 15 बढ़ेंगे, कई कह रहे हैं 20 बढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें बहुत बेसिक हैं और हर एग्जामिनेशन के बाद ऐसा लगता है। अब देखो, नॉर्मलाइजेशन तो 10 नंबर भी बढ़ेगा, 15 भी बढ़ेगा और 20 भी बढ़ेगा। 20 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन इन शिफ्टों का बढ़ेगा। ठीक है। 15 नंबर के नॉर्मलाइजेशन इन शिफ्टों के अलावा जो शिफ्टें मैंने इसमें नहीं बताई उन शिफ्टों का बढ़ेगा। 5 फरवरी में जो अभी आपके एग्जाम हुए थे उनमें 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि हार्ड शिफ्ट यही है।
ठीक है, ये हार्ड शिफ्ट है और बहुत सी शिफ्टें भी ऐसी बची जिनका एनालिसिस मैं नहीं कर पाया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारा कुछ एनालिसिस करके लाऊंगा आप लोगों के लिए, लेकिन इस वीडियो में स्पेशली मैंने रॉ स्कोर या फिर आप सेफ स्कोर भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर आप हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी, दिल्ली इन राज्यों से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इन 2, 2, 4, 2, 6 इन राज्यों से बिलोंग करते हैं, तो आपका स्कोर जो जाएगा वो जनरल में 122 के आसपास रहेगा। ठीक है, पहली बात एक चीज समझ लीजिए, मैं जो भी स्कोर बता रहा हूं उसमें फीमेल क्या कहिएगा, फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो 5 माइनस कर लेंगे, और जो हार्ड शिफ्ट के कैंडिडेट्स हैं, इन डेट के कैंडिडेट्स हैं, वो -15 कर लेंगे। ठीक है, -12 कर लेंगे, और जो फीमेल है वो -5 के साथ साथ -12 भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हार्ड शिफ्ट के कैंडिडेट्स हैं वो -12 तक अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मैंने बताया कि 20 नंबर उनके बढ़ेंगे। इसलिए जनरल से हैं तो 122 से बिलोंग कर लीजिएगा, अगर आप ओबीसी से हैं तो 120, एससी से बिलोंग करते हैं तो 115, और एसटी से बिलोंग करते हैं तो 112। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस 110। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस एक ऐसा बन गया कि एसटी से भी कम इसके नंबर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ईडब्ल्यूएस में उसको स्पेशल आरक्षण मिल गया है, जो कि सही है, वो योग्य था। इस चीजों पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस 110 के आसपास रहेगा। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स क्या करेंगे, इसमें से -5 कर लेंगे, मतलब -5 कर लेंगे तो यहाँ पे 117 हो जाएगा, और फिर -12 कर लेंगे, टोटल -17 उनको करना है, तब उनका स्कोर, रियल स्कोर निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, झारखंड, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, गुजरात, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश इन राज्यों के कैंडिडेट्स हैं, तो यहां पर जो स्कोर जाएगा वो आपका यूआर का जो जाएगा वो 90, यूआर का जाएगा 116। ठीक है, ओबीसी का जो जाएगा स्कोर यहाँ पे, ओबीसी का जाएगा 114। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा एससी, फिर एसटी और ईडब्ल्यूएस। एससी का जो यहाँ पे स्कोर जाएगा वो 113 के आसपास रहेगा, एसटी का 108 और ईडब्ल्यूएस का 103। ठीक है, अब दोनों जगह ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ कम जा रही है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट्स भी कम होते हैं। ठीक है, यूआर जो है आसपास में जाएगा 116, फीमेल है तो -5 करिएगा, और हार्ड शिफ्ट के फीमेल के साथ साथ हार्ड शिफ्ट के भी हैं तो -17 कर लीजिएगा। हार्ड शिफ्ट वाले वैसे भी चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो -12 करेंगे इस स्कोर पे। ठीक है, अभी बहुत से राज्य आपके छूट रहे हैं, मैंने सभी राज्यों का वादा किया तो उसमें सभी राज्यों को आपको बताऊंगा। ये रफ कर देता हूं, फिर मैं और भी राज्य जो बचे उनको देखता हूं। ठीक है, फिर रिजल्ट डेट भी आप लोगों को बताऊंगा। देखो, इसके साथ साथ आप लोगों का जैसे नागालैंड हो गया, नागालैंड के साथ साथ आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, जिसे मैं यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह ANKD लिख देता हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ANDS। ठीक है, उसके बाद आपका एपी आता है, यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद आपका दादर नागर हवेली आता है, क्योंकि इस राज्य से भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने फॉर्म भरा है, और मैं इसलिए इनको बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कम कट ऑफ वाले राज्य हैं। ठीक है, उसके बाद आपका गोवा आता है, गोवा के बाद आपका दमन द्वीप आता है, पूर्ण राज्य बन चुके हैं ये। उसके बाद आपका कर्नाटक आता है, कर्नाटक के बाद आपका जम्मू कश्मीर आता है, जम्मू कश्मीर के बाद आपका केरल, केरल के बाद आपका मणिपुर, MP, मणिपुर आप कह लीजिएगा। उसके बाद पुडुचेरी। देखो, मैं लिखने में थोड़ा गड़बड़ कर सकता हूँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि फ्लो में लिख रहा हूँ, तेज लिख रहा हूँ, इसलिए मैं से उस हिसाब से नहीं लिख रहा हूँ कि एक एक वर्ड को मैं देखूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी वीडियोस 20 मिनट से ज्यादा नहीं जाती हैं। ठीक है, उसके बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपका तेलंगाना। ठीक है, क्या तेलंगाना। ये जो आप लोगों के सारे जोन है, देखो कौन सा, जैसे आपका नागालैंड हो गया, 1 मिनट, आपका नागालैंड हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, दादर नागर हवेली हो गया, गोवा हो गया, दमन द्वीप, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, केरल, MP, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना।
यहाँ का जो जनरल कट ऑफ जाएगा चाहे वो यूआर हो, ठीक है, और ओबीसी, ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के बाद एससी, एससी के बाद एसटी, ठीक है। यहाँ का जो बेसिक कट ऑफ जाएगा जनरल का 97 होगा। क्यों होगा वो आपको पता है, क्योंकि इन राज्यों की कट ऑफ ऑलरेडी बहुत कम जाती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का ओबीसी का 94, उसके बाद आप लोगों का ईडब्ल्यूएस 92, एससी का 95 और एसटी का 80, ठीक, ओ एससी का 85, ठीक है, 92 ईडब्ल्यूएस का। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा ऊपर है एससी एसटी से, बाकी जगह दोनों जगह मुझे ईडब्ल्यूएस नीचे दिखा। जो आप लोगों ने डाटा प्रोवाइड कराया उसके हिसाब से, ठीक है, डाटा प्रोवाइड के हिसाब से मैं जो कट ऑफ बताता हूँ, मैं डाटा प्रोवाइड के हिसाब से बताता हूँ, लगभग एग्जैक्ट सेम बताता हूँ, ठीक है। 99% एक्यूरेसी मेरे कट ऑफ में रहती है, आप लोगों ने देखा भी है। अब आप लोग रिजल्ट के वेट कर रहे होंगे, रिजल्ट डेट अगर मैं बताऊं आप लोगों को, या अगर कोई राज्य मुझसे छूट रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा कि उस राज्य का मैं कमेंट बॉक्स में आपको पूरा स्ट्रक्चर दे दूंगा, ठीक है। आप लोगों का आज से ठीक 2 माह बाद रिजल्ट आएगा, 2 माह वेट करिए, 2 माह बाद आपका रिजल्ट आएगा, अगर बोर्ड ने चाहा, ठीक है। बोर्ड नहीं चाहेगी तो फिर 5 माह लगा देगी, कोई केस डाल देगी, 10 माह लग जाएगा। अगर बोर्ड ने चाहा तो 2 माह में रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो आशा है और उम्मीद है और यह विश्वास भी है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और कुछ भी अगर छूट रहा है मुझसे, मैं नहीं बता पा रहा हूँ आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।